नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। हमारे देश में राजनीति और अपराध का अनूठा संगम देखने को मिलता है। यही कारण है कि कई ऐसे बाहुबली नेता हैं जिन्होंने पहले तो अपराध की दुनिया में अपने नाम का डंका बजवाया और अब नेता बनकर वो देश की राजनीति का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। आज बात होगी यूपी के उन 5 बाहुबली नेताओं की जिनका अपराध और राजनीति में आज भी सिक्का चलता है। उनका खौफ ऐसा है कि शासन और प्रशासन उनके सामने नतमस्तक दिखते हैं। यूपी के ये 5 बाहुबली कौन हैं? आइए देखते हैं। मुख्तार अंसारी। बाहुबली मुख्तार अंसारी को यूपी में कौन नहीं जानता। एक माफिया डॉन होने के साथ साथ ये उत्तर प्रदेश के एक प्रमुख राजनेता भी हैं। इन्हें सूबे का बाहुबली नेता कहा जाता है। दबंगई के मामले में इनका कोई मुकाबला नहीं है और जो ठान लेते हैं वो करके मानते हैं। मऊ विधानसभा क्षेत्र से ये लगातार 5वीं बार विधायक हैं। तभी तो पहले हर पार्टी इनको अपने पाले में करने की कोशिश करती थी। यही नहीं, 2010 में इन्हें आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होने के कारण बहुजन समाज पार्टी ने पार्टी से निष्कासित कर दिया था, लेकिन फिर बाद में इन्हें पार्टी में शामिल कर लिया गया था। इनके ऊपर बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या का भी आरोप लगा था, लेकिन सबूतों के अभाव में कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। लोगों की माने तो मुख्तार अंसारी ने पूर्वांचल में अपनी दबंगई के दम पर ठेकेदारी, खनन, शराब और रेलवे ठेकेदारी जैसे क्षेत्र में अपना कब्जा जमा रखा है। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया यूपी में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में राजा भैया का नाम एक बड़े बाहुबली नेता के तौर पर प्रसिद्ध है। राजा भैया पर डीएसपी जियाउल हक सहित कई हत्याओं के आरोप लगे हैं। यही नहीं, उनके महल के तालाब में मगरमच्छों वाले किस्से भी प्रसिद्ध हैं। बावजूद इसके राजनीतिक पार्टियां उनसे अपनी नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश करती हैं। यही कारण है कि प्रदेश में किसी की भी सरकार हो, राजा की अपनी ठाठ होती है और कई बार अलग अलग पार्टी की सरकारों में मंत्री भी रह चुके हैं। यही नहीं, राजा भैया के पैतृक निवास प्रतापगढ़ जिले की कुंडा तहसील के बारे में कहा जाता था कि राज्य सरकार की सीमाएं यहां खत्म हो जाती हैं, क्योंकि यहां आज भी उनका अपना राज चलता है। अमरमणि त्रिपाठी। कभी अमरमणि त्रिपाठी को उत्तर प्रदेश के प्रभावशाली राजनेताओं में गिना जाता था। उन्हें दल बदलू नेता के तौर पर भी जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने राजनीतिक सफर में कई पार्टियों का दामन थामा और सत्ता का सुख भोगा। उन पर हत्या सहित कई मामले दर्ज हैं। फिलहाल वो कवियत्री मधुमिता शुक्ला की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। लेकिन नेताजी का सियासी रसूख ऐसा है कि पिछले 7 सालों से अमरमणि और उनकी पत्नी जेल के बजाय इलाज के नाम पर अस्पताल में है, जहां पूरा दरबार लगता है। अतीक अहमद। यूपी की राजनीति में अतीक अहमद को एक खतरनाक बाहुबली नेता के तौर पर जाना जाता है। वो देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की लोकसभा सीट फूलपुर से सांसद रह चुके हैं। उन पर हत्या की कोशिश, अपहरण, हत्या के करीब 42 मामले दर्ज हैं। राजनीति में आने के बाद भी ये आज तक अपराध की दुनिया से बाहर नहीं निकल पाए हैं। इनका वर्चस्व इतना है कि ये बाकायदा जेल में ही अपना दरबार लगाते हैं। इनके गुर्गे दुश्मनों को बाहर से किडनैप कर जेल में अतीक के सामने पेश करते हैं और अतीक जेल में ही उनको सबक सिखा देते हैं, जिसका आरोप एक व्यवसायी ने पिछले दिनों अतीक पर लगाया था। फिलहाल योगी राज में अतीक अहमद के बुरे दिन शुरू हैं और अतीक के खतरनाक कारनामों को देख उसे अहमदाबाद जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। हरिशंकर तिवारी। गोरखपुर के रहने वाले हरिशंकर तिवारी सूबे के एक कुख्यात बाहुबली नेता माने जाते हैं। यूपी में रेलवे से लेकर पीडब्ल्यूडी के ठेकेदारी तक में इनका कब्जा है। इनके खिलाफ हत्या की कोशिश, फिरौती और अपहरण के 25 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। कहा जाता है कि हरिशंकर तिवारी जेल में रहकर चुनाव जीतने वाले देश के पहले नेता हैं, जिसके बाद जेल से बाहुबलियों ने चुनाव लड़ना और जीतना शुरू कर दिया था। गोरखपुर में हरिशंकर तिवारी यूपी के सीएम योगी के धुर विरोधी माने जाते हैं और दोनों में वर्चस्व को लेकर दशकों तक अदावत चलती रही थी। फिलहाल बाहुबली हरिशंकर तिवारी अपने उम्र के अंतिम पड़ाव पर है, लेकिन उनकी हनक आज भी बरकरार है। तो देखा आपने, ये हैं यूपी के सबसे खतरनाक 5 बाहुबली, जिनसे लोग आज भी खौफ खाते हैं। आपको क्या लगता है, इन 5 में से सबसे खतरनाक बाहुबली कौन है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर खबर अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।